Guys, what's up? You're most welcome on my YouTube channel, Dr. Knowledge Guru. Today's my topic is cosmetic fitting. आज हमारी टॉपिक है कॉस्मेटिक फिटिंग, यानी कॉस्मेटिक फिटिंग कैसे किया जाता है, यानी फिटिंग किस हिसाब से की जाती है। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए, कॉस्मेटिक फिटिंग में दीज type of fitting frame are choose according the fashion and style. The frame must be used according to the patient face. Generally the frame is smaller for a female than the male and can be acceptable to the following. देखिए इसमें क्या है, दीज टाइप ऑफ फिटिंग फ्रेम आर, इस प्रकार के फ्रेम को फिटिंग करने के लिए देखिए किस प्रकार के होते हैं। चूज अकॉर्डिंग द फैशन एंड स्टाइल, यानी अकॉर्डिंग टू द फैशन, फैशन के हिसाब से और स्टाइल के आधार पे फ्रेम की फिटिंग होती है। देखिए कैसे होती है। द फ्रेम मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट फेस, यानी फ्रेम भी आपका कैसा होना चाहिए, जो पेशेंट है उसके चेहरे के आधार पे होना चाहिए। जनरली द फ्रेम इज स्मॉलर फॉर ए फीमेल, यानी अधिकतर आपका क्या होता है, फ्रेम स्मॉलर होता है किसमें, फॉर ए फीमेल देन द मेल, यानी मेल की अपेक्षा आपका फीमेल में स्मॉल होता है। एंड कैन बी एक्सेप्टेबल टू द फॉलोइंग, यानी इसमें एक्सेप्ट भी होता है। जैसे फ्रेम आपका फीमेल में छोटा होता है क्योंकि चेहरा छोटा होता है, मेल में बड़ा होता है, इसलिए मेल की अपेक्षा फीमेल में फ्रेम स्मॉलर होता है। चलिए टाइप्स ऑफ फ्रेम में हम चलते हैं। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ फेस। टाइप्स ऑफ फेस के आधार पे, यानी फेस के आधार पे देखिए, हेयर द वेरियस टाइप ऑफ फ्रेम सिलेक्टेड टू द मेल फेस एंड फीमेल फेस, यानी पे यहाँ पे आपका अलग अलग प्रकार के फ्रेम के दिए गए हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मेल फेस होता है और एक फीमेल फेस होता है। दो प्रकार के फेस हैं। चलिए पहला देखिए मेल फेस में, कॉस्मेटिकली द लार्जर फ्रेम इज मस्ट एक्सेप्टेबल फॉर द मेल फेस। द मेल फेस इज बिगर देन द फीमेल फेस, सो द हायर स्पेक्टिकल टू द मेल फेस आर गिवन। इट इज नॉट सक्सेसफुली particularly if there some male face are given। यहाँ पे देखिए, कॉस्मेटिकली द लार्जर फ्रेम इज मस्ट एक्सेप्टेबल फॉर द मेल फेस, यानी कॉस्मेटिकली देखा जाए तो मेल फेस जो होता है वो लार्जर होता है, यानी कि बड़ा उसमें आपका लगता है, लार्जर ही फ्रेम लगता है। द मेल फेस इज बिगर दैन द फीमेल फेस, यानी जो मेल फेस होता है वो फीमेल फेस की अपेक्षा बिगर होता है, बड़ा होता है। सो द बिगर स्पेक्टिकल टू द मेल फेस आर गिवन, इसलिए यहाँ पे मेल फेस में बिगर स्पेक्टिकल यानी बड़े स्पेक्टिकल दिए जाते हैं। इट इज़ नॉट सक्सेसफुली ए पार्टिकली, यानी ये सक्सेसफुली नहीं होता है पार्टिकली यानी किसी एक के ऊपर, अलग अलग प्रकार के दिए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मेल फेस जो है अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, इसीलिए एक ही होना उचित नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग देखिए मेल फेस दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं, आप लोग इसमें नोट करिए, एक एक पॉइंट के हिसाब से देखते जाइए। पॉइंट में देखिए, द स्क्वायर शेप फेस हैव एवरेज लेंथ शेप ऑफ लेंसेज। द लेंस इज एन फेशियल सेंटर, not so much temporal or not in the nasal side. This type of lens is suited in the square male face। इसमें देखिए क्या है, द स्क्वायर शेप फेस, यानी स्क्वायर शेप के आधार पे जब देखा जाता है तो एवरेज लेंथ शेप ऑफ लेंसेज, यानी एक एवरेज होता है लेंस का शेप का। द लेंस इज ऑन फेशियल सेंटर, यानी कि जो लेंस होता है वो एकदम सेंटर में होता है। नॉट सो मच टेम्पोरल आर नॉट इन द नेजल साइड, यानी या ना ही
टेम्पोरल साइड में ज़्यादा होता है, ना ही नेजल साइड में ज़्यादा होता है। दिस टाइप ऑफ लेंस इज सूटेड इन द स्क्वायर मेल फेस, यानी इस प्रकार का जो लेंस होता है वो स्क्वायर मेल फेस के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टैपर्ड शेप। टैपर्ड शेप में देखिए, टैपर्ड शेप फेस हैव short shape of lenses but their bottom will be large than the top portion at the bottom is the same. How round shape and earpiece is attached, mostly the upper side of lens। इसमें टेपर्ड शेप में देखिए क्या है, टेपर्ड शेप फेस हैव शॉर्ट शेप, यानी ये छोटा शेप के लिए है शेप ऑफ लेंसेज, बट देयर बॉटम विल बी लार्ज, यानी लेकिन इसमें क्या होता है, इसका जो नीचे वाला होता है पार्ट वो लंबा होता है यानी बड़ा होता है। शेप ऑफ लेंसेज बट देयर बॉटम विल बी लार्ज, यानी बड़ा होता है। देन द टॉप पोर्शन, यानी जो टॉप पोर्शन पे होता है वो आपका पतला होता है और बॉटम में आपका बड़ा होता है। हाउ राउंड शेप एंड ईयर पीस, इसमें राउंड शेप होता है और ईयर पीस अटैच्ड, और ईयर पीस इसका क्या होता है, अटैच्ड होता है। ईयर पीस यानी कि कान का अटैच होता है। मोस्टली द अपर साइड, यानी ऊपर की तरफ होता है, एकदम ऊपर की तरह पाया जाता है ऑफ द लेंस, यानी जो लेंस होता है। नेक्स्ट देखिए राउंड शेप, तीसरा है राउंड शेप फेस हैव पेरीमेट्री शेप lenses in perimetry shape of lenses, bottom half moon of shape, the earpiece attached to its top most portion। देखिए इसमें क्या होता है, राउंड शेप फेस है पेरीमेट्री शेप, यानी राउंड शेप जो होता है आपका वो पेरीमेट्री शेप होता है। शेप लेंसेज इन पेरीमेट्री शेप ऑफ लेंसेज, पेरीमेट्री शेप के लेंसेज में क्या होता है, बॉटम हाफ यानी नीचे की तरफ जो है हाफ मून ऑफ शेप, यानी जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा हाफ होता है उसी तरह आपका ये राउंड शेप होता है एकदम गोली की तरह। द ईयर पीस अटैच टू इट्स टॉप मोस्ट पोर्शन, यानी ईयर पीस जो होता है कान का आपका वो आपका मोस्ट पोर्शन यानी कि एकदम ऊपर की तरफ इसमें भी पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट ओवल शेप। ओवल शेप में क्या होते हैं, ओवल शेप ऑफ फेस हैव द ओवल लेंसेज बट पोर्शन इज लार्जर देन द टेम्पोरल साइड देन द नेजल साइड। ओवल फेस एडवांटेज टू एक्सेप्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज। इसमें देखिए क्या है, ओवल शेप ऑफ फेस हैव एन ओवल लेंसेज, यानी ओवल शेप जो लेंस होता है वो ओवल होता है यानी अंडेकार की तरह होता है। बट पोर्शन इज लार्जर, लेकिन इसका पोर्शन जो होता है लार्ज होता है देन नेजल साइड, किधर आपका नेजल साइड में। एंड कर्वेचर इज मोर इन द टेम्पोरल साइड, और उसका कर्वेचर जो है किधर होता है, टेम्पोरल साइड देन द नेजल साइड, यानी टेम्पोरल साइड में उसका कर्वेचर ज़्यादा होता है नेजल साइड की अपेक्षा। ओवल फेस एडवांटेज टू एक्सेप्ट ऑल टाइप ऑफ लेंसेज, यानी ओवल लेंसेज जो होते हैं ओवल फेस के लिए होते हैं, ये किसी भी चेहरे पे आ जाते हैं। ये थे मेल फेस के लिए। अब चलिए चलते हैं हम फीमेल फेस के लिए। रिटर्न डाल दीजिए आप फीमेल फेस। इसमें लिखिए फीमेल फेस कंपैरेटिवली स्मॉल देन द मेल फेस। द फीमेल फेस हैव एडवांटेज wearer all kind of all spectacle, here some lenses are suggested are given। अब इसमें देखिए फीमेल फेस कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द मेल फेस, यानी कि इसमें क्या होता है, ये मेल फेस की अपेक्षा इसमें छोटा होता है। द फीमेल फेस हैव एडवांटेज वेयर ऑल काइंड्स ऑल स्पेक्टिकल, यानी फीमेल फेस का एडवांटेज ये होता है वो किसी भी प्रकार का स्पेक्टिकल पहन सकती हैं। हेयर सम लेंसेज आर सजेस्टेड, यहाँ पे कुछ लेंस दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। पहला स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप ऑफ फेस एक्सेप्ट मोर
द एवरेज टाइप ऑफ स्क्वायर लेंसेज, यानी स्क्वायर शेप जो होता है फेस एक्सेप्ट मोर ऑफ एवरेज, यानी ज़्यादा मात्रा में यूज होता है स्क्वायर लेंस का। इट इज सेम एज द मेल स्पेक्टिकल, यानी ये मेल स्पेक्टिकल की तरह होता है। द एयर पीस इज अटैच टू द मिडल पोर्शन ऑफ द लेंस, यानी एयर पीस जो होता है वो मिडल पोर्शन पे अटैच्ड होता है। इट इज स्मॉल दैन द मेल स्पेक्टिकल, लेकिन ये आपका मेल स्पेक्टिकल से छोटा होता है, भले ही आपका मेल फेस की तरह हो लेकिन ये उससे थोड़ा छोटा होता है। अब चलिए नेक्स्ट ओवल शेप। ओवल शेप ऑफ फेस इज एक्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ लेंस, द लेंस इज ओवल इन शेप बट मोर कर्व दैन द नेजल साइड। इट इज़ द सेम एज द मेल लेंस बट comparatively small. The earpiece is attached to the top most portion। इसमें देखिए ओवल शेप में क्या है, ओवल शेप ऑफ फेस इज एक्सेप्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ लेंस, यानी ये शेप जो है सभी प्रकार के लेंस के लिए एक्सेप्ट होते हैं। द लेंस इज ओवल इन शेप, इसका लेंस कैसा होता है, ओवल में होता है। बट मोर कर्व दैन द नेजल साइड, यानी ये ज़्यादा कर्व होता है नेजल साइड में। इट इज़ द सेम एज द मेल लेंसेज, यानी ये आपका मेल लेंस की तरह होता है। जैसे मेल में हमने बताया आपको कि ओवल शेप होता है, उसी तरह मेल की तरह ये भी होता है। बट कंपैरेटिवली स्मॉल, लेकिन ये छोटा होता है। द ईयर पीस इज अटैच टू द टॉप मोस्ट पोर्शन, और ईयर पीस जो है ऊपर की तरफ पाया जाता है। राउंडेड शेप फेस, नेक्स्ट देख लीजिए राउंडेड शेप। राउंडेड शेप फेस इंच एक्सेप्ट लेंस विच आर मोस्टली लार्जर हॉरिजॉन्टली एंड ओवल ऑल राउंड। इसमें देखिए राउंड शेप में, राउंड शेप फेस इन एक्सेप्ट लेंस, यानी ये राउंड शेप जो है एक्सेप्ट करते हैं फेस में। विच आर मोस्टली लार्जर, जो ज़्यादा बड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल पे सबसे ज़्यादा बड़ा होता है एंड ओवल टू ऑल राउंड, और ये ओवल टू ऑल राउंड, यानी पूरी तरह से राउंड होता है। ट्रायंगुलर शेप ऑफ नेक्स्ट है ट्रायंगुलर शेप ऑफ एक्सेप्ट सम राउंडेड शेप ऑफ लेंसेज, यानी ट्रायंगुलर कुछ ट्रायंगुलर की तरह शेप भी होते हैं। ये थे आपके मेल फेस और फीमेल फेस जो कॉस्मेटिक फिटिंग में होते हैं, यानी मेल और फेस के बारे में और फीमेल फेस के बारे में आज हमने पढ़ा, जो अलग अलग प्रकार के थे। आज की टॉपिक में आपने मेल और फीमेल के आधार पे देखा, क्योंकि ज़रूरी भी है जानना कि मेल में कौन सा लगता है और फीमेल में कौन सा लगता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।